गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे मैं जानना आप सबका स्वागत करती हूँ। आज एक नए ब्लॉग शुरू करते हैं। आज सुबह-सुबह कुछ जल्दी काम कर रही थी, लेकिन काम करते-करते अचानक याद आया क्योंकि हस्बैंड थोड़ा गए थे डेंटिस्ट के पास। फिर उधर से आते-आते उनको थोड़ा लेट हो गया, तो उनका नाश्ता पानी बना के तो मैं थोड़ा चावल और सब्ज़ी भी बना दिया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा फुर्सत है, आज काम नहीं है, मिस्त्री भी कोई काम करने नहीं आए हैं, तो मैं थोड़ा ननद के घर से घूम के आती हूँ। तो हस्बैंड को जब बोला मैं कि मैं भी जाऊँगी दीदी के घर आपके, मतलब मेरे हस्बैंड जहाँ जाते हैं उसी रास्ते में मेरे ननद के घर पड़ते हैं। तो बोले तो चलो, तो फिर मैं जल्दी-जल्दी करके उनका टिफ़िन पैक कर दिया और बेटा भी दुकान में था तो उसके लिए भी टिफ़िन पैक करके, और बेटा ससुर जी घर में ही थे तो उन लोगों के लिए मैं चावल सब्ज़ी बना दिए थे। तो ये जल्दी उसी टाइम मैं पैकिंग करते-करते मैंने हस्बैंड को बोला कि जाना है बोल के, फिर उसके बाद हड़बड़ी में मैं और कुछ शूट कर नहीं पाई, लेकिन मैंने इनको रोटी सब्ज़ी और बेटे को रोटी सब्ज़ी दे के और घर के लिए चावल सब्ज़ी बना के फिर मैं चली गई थी ननद के घर। लेकिन देखिए किस्मत कब कहाँ ले जाते हैं यही सोचते हैं। हम सुबह थोड़ी ना सोच के उठे थे कि मुझे ननद के घर जाना है, लेकिन अचानक याद आ गए, बस चल पड़े। नहीं तो पहले से कोई प्लानिंग नहीं था। तो चावल भी मैंने बनाया था कि शायद हस्बैंड उधर डेंटिस्ट के पास से दिखा के आएंगे तो थोड़ा हार्ड चीज़ें नहीं खा पाएंगे, तो मैंने उनके लिए चावल बनाए थे और बेटे के लिए रोटी बना रही थी। तो देखिए फिर आने के बाद जब मेरा काम हो गया तो फिर मैं जल्दी जल्दी करके, जब उन्होंने बोला हाँ चलो, मैं फटाफट करके थोड़ा सा ससुर जी को चाय बना के दी और मैं थोड़ा सा चाय बिस्किट खाई। बैठने के भी टाइम नहीं था, फिर फटाफट करके अलमारी से साड़ी निकाली और ये सब थोड़ा-सा सेटिंग करके फिर मैं निकल गई थी। तो फिर उधर ही जाके फिर ननद के घर जाके फिर आप लोगों के साथ थोड़ा-सा बातचीत किया क्योंकि टाइम ही नहीं था, उनको ऑफ़िस के लिए लेट हो रहे थे। और ये देखिए मैं सीधे एकदम आके ननद के घर में बैठी हुई थी, तो ननद बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए ना कि मेरे आने का कोई बात भी नहीं था। तो दीदी खुश हो गए थे, बोले कल आना था, कल पूजा-वूजा हो रहे थे, कल आना था। मैं फिर ननद को बोली ये तो अचानक ही मैं निकल के आ गई। तो फिर बोले चलो कोई बात नहीं। तो दीदी के घर के सामने ही एक मठ है, जैसे मंदिर, राधा कृष्ण जी की मंदिर, तो उनमें उधर रोज़ भंडारे की प्रसाद देते हैं। तो फिर ननद ने बोला तो खाना घर में बनाएँगे या प्रसाद मँगाएँगे? तो मैं वो दीदी को बोला दीदी प्रसाद ही मँगा लो। फिर ननद मेरे पूजा नहा के आए, नहा के आके फिर गोपाल जी रखे हैं घर में, तो गोपाल जी की सेवा दे रहे थे। और दीदी की एक फ्रेंड्स पड़ोस में ही है, जो मेरे को मतलब बेटी की जब से शादी हुई है तब से मेरे को भी जानते हैं। तो दीदी जब सुना कि मैं आई हूँ तो वो मिलने आ गए। तो थोड़ी देर बैठ के फिर बोला ठीक है मेरे घर जाना, फिर उनके घर भी गई क्योंकि ये मंदिर देखिए, इस मंदिर की बात कर रही थी। तो इस मंदिर में भंडारे की प्रसाद मिलते हैं। तो इधर से जाते-जाते फिर वो दीदी के घर में भी थोड़ा घूम के गई। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। एक दीदी बता रही थी कि उनके गाँव में एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब ने ये मंदिर को बनाया। मतलब पूरा उनका ज़मीन भी उनका ही था, मंदिर भी है, इस इधर सेवा चलते हैं और कोई अगर पैसे दे के खाना चाहते हैं वो खाना भी देते हैं, लेकिन अगर आपको प्रसाद घर ले जाना है तो उसके लिए आपको पहले फ़ोन करना पड़ता है, तो इधर से प्रसाद ले जा सकते हैं। तो दीदी और मैं, दीदी काम-काज ख़त्म करके दीदी और मैं चली गई, बिल्कुल पास ही था, इतना भी दूर नहीं था। तो दीदी और मैं चली गई। थोड़ा घूमते-घूमते, क्योंकि जाती हूँ तो दीदी का रोज़ काम ही रहता है। दीदी का मकान का काम चल रहा है तो उसी में अंदर प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ज़्यादा हम लोग जाके रुकते नहीं हैं। लेकिन जो भी हो थोड़ा आने-जाने के रास्ते में पड़ते हैं हस्बैंड के, तो मैंने बोला चलो दीदी के से घूम के आ जाती हूँ। तो इसी तरीके से फिर फटाफट करके निकल गए। फिर हम लोग प्रसाद-वसाद उधर से लिया। फिर नीचे जाके जहाँ भंडारे की तैयारी चल रहे थे उधर मंदिर भी बन रहे थे। ये थोड़ा-सा इधर बना हुआ है और साइड में भी बन रहा है और फिर खाना वगैरह सब कुछ उधर बनते हैं। फिर हम लोग नीचे आ गए ऊपर के भगवान के दर्शन करके, क्योंकि अकेले से ही बना रहे हैं और फिर जो आसपास के लोग सहयोग करते हैं तो उसी हिसाब से थोड़ा बनते हैं। ये देखिए कितना सारा कद्दू रखा है तो इसी का ही भोग बनते हैं। ये देखिए हम लोग अंदर जा रहे हैं और सामने कितना बड़ा एक तालाब है। ये मंदिर है लेकिन मंदिर का चूड़ा इधर से दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि आम के बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था, तो सामने से चूड़ा दिख नहीं रहे थे, तो उधर से मैं पीछे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कितना सुंदर है। और देखिए तालाब, मंदिर के सामने तालाब, उन्हीं की जगह है। ये जो मंदिर है जिन्होंने डॉक्टर साहब बनाया उनका ही तालाब है। और ये सफ़ेद वाला दिख रहा है घर, उनका डॉक्टर साहब के ही घर है। तो ये देखिए अंदर कितना अच्छा सुंदर, अभी तैयारी हो रहे हैं इतना, अभी तक पूरा पूरा बना नहीं क्योंकि एक मंदिर बनाना, एक भंडारा कराना इतनी छोटी बात तो है नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे ही काम हो रहे। तो फिर ननंद बता रहे थे फिर अंदर आ जाओ, अंदर आके देखो, देखिए सभी बैठ के खाना खा रहे थे। लेकिन जो आसपास से भी गुजरते हैं अगर उनका मन है कि भगवान का भोग खाएंगे तो आके खा सकते हैं। और ये देखिए मंदिर तैयार हो रहे थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखिए कितना बड़े डॉक्टर साहब है जो नीचे काम कर रहे हैं ना, गमछा पहन के, वो खुद डॉक्टर साहब है। ननंद ने मेरे को बताया कि देखो ये डॉक्टर साहब इन्हीं का ही मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मन की भक्ति देखिए, श्रद्धा देखिए, कोई अपने पैसों के साथ साथ अपना श्रम दे के भी मंदिर को तैयार कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन है।
तो फिर मैंने अंदर जाके थोड़ा आसपास का भी नज़ारा देखा। मुझे तो इतना अच्छा लग रहे थे, ये मंदिर अभी बन रहे तो इतना सुंदर लग रहा है और पीछे कितना बड़ा बड़ा पेड़ है। ये जब तैयार हो जाएंगे तो और भी कितना सुंदर लगेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना सुंदर, कितना बड़ा जगह है। मतलब अभी टेम्पररी ऐसे करके रखे हैं, बाद में अगर किसी का सहयोग या खुद के ही मतलब डॉक्टर साहब अगर बना देंगे कुछ दिन बाद, तो ये बहुत एकदम सुंदर सा हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ लोग जो अपना काम के लिए रखा है, वो लोग खुद ही इधर रहते हैं और काम करते हैं। तो चलिए आप लोग उधर से अभी प्रसाद लेके फिर बाहर की तरफ निकल के आ जाए। और ये देखिए मैं पीछे के रास्ते से जा रही थी तो मंदिर का चूड़ा दिख रहे थे, क्योंकि गांव में एकदम अंदर ही है तो आसपास में सभी का घर है। और ये दीदी की सहेली है, उनके घर में आए थे तो बहुत बार बुलाए थे आने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिला। इनके घर में इनके तो कोई नहीं है। इनकी एक बेटी है जो शादी हो गई, मेरे मायके की तरफ उनकी शादी हुई है। और दीदी ICTS में कुछ काम करती है तो उनका फ्रेंड है, तो वो लोग भी खड़े खड़े मेरे साथ बात कर रहे थे। तो फिर मैं वीडियो बना रही थी तो पूछ रहे थे कि चैनल का नाम क्या है। तो मैंने बोला, फिर वो दीदी ने बोली कि मेरी बेटी को बताऊँगी तो वो भी देखेंगे। मैं बोली हाँ, फिर तो आपका भी फ़ोटो ले लेती हूँ, आपकी बेटी देखेंगे। तो इसी तरीके से मैंने थोड़ा उनका घर का फोटो, मतलब इतना सुंदर उन्होंने घर बना के रखे ना। इतने बड़े बड़े मकान में भी रहो, लेकिन ये घर देख के भी बहुत अच्छा लगता है। दीदी का घर बीच वाला हिस्सा मिट्टी का घर है और आंगन थोड़ा पक्का करके ऐसे चारों तरफ घेर दिए। दीदी का कोई बेटा नहीं है, एक ही बेटी है। तो उधर ही घूम फिर के हमने देखा। फिर मैं जाते जाते मेरे को झूला दिख गया, तो फिर मैंने बोला थोड़ा झूला झूल लेती हूँ। तो झूला झूलते झूलते थोड़ा इधर वीडियो भी बना लिया। तो दीदी ने बोला कि ये शॉल उतार दे ऐसे लग रहे थे। तो फिर मैं थोड़ा झूला झूल ली और मज़ा कर रहे थे। मैं तो राधा झूल रही हूँ, मेरा किशन जी होते तो और अच्छा होता। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर बैठी, फिर प्रसाद लेके घर में भी जाना था तो जल्दी जल्दी करके हम लोग निकल के आ गए। और ये दीदी के घर में दिखा रहे थे चीकू का पेड़, इतना बड़ा चीकू का पेड़, पूरा पेड़ में चीकू भरा हुआ था। और ये दीदी के घर का सामने का है हिस्सा, मतलब मेरे ननंद के फ्रेंड का घर है ये। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। घर के जो कटिंग है मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। तो दीदी बता रही थी, दीदी का जो मतलब हस्बैंड है वो बहुत शौकीन है ये सब चीज़ की। और देखिए मुर्गी भी पाल के रखे हैं, तो मुर्गी भी खेल रहे हैं। और इनके धान चावल की मतलब खेती है, तो अभी धान का सब वो लोग खुद काम करते हैं। ये देखिए दीदी, दीदी बहुत अच्छी है। दीदी अभी थोड़ा सा शायद तबीयत ख़राब है, ऐसे हो गया, नहीं तो दीदी बहुत प्यारी है, बात उत करना या जो भी हो बहुत अच्छी है। तो हम लोग उधर से निकल के आ गए थे। फिर घर आके खाना वाना खाए। फिर खाना वाना खा के फिर दीदी ने बोला कि शाम को फिर मतलब मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी से आने के टाइम मुझे लेके जाएंगे। तो बोल रहे थे उधर पूजा हो रहे थे, चलो थोड़ा सा नाटक उटक का मंच बना है तो उधर से घुमा के लाते हैं। तो उधर अभी हम लोग गए नहीं दिन के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम लाइटिंग का पता नहीं चलेगा। तो दीदी बोले चलो खाना वाना खा के थोड़ा रात का खाने के लिए, खाना नहीं मतलब भाई आएंगे तो उसको कुछ देंगे खाने के लिए। तो इधर हमने पूड़ी और सब्जी, दीदी ने बोला कि सादा सब्जी बना ले। तो मैं उधर ही खड़े खड़े थोड़ा फूल गोभी आलू की सब्जी बना दिया, आटा गूँथ दिया और फिर बेल बेल के दे रही थी। तो मेरे ननद पूड़ी तल रहे थे और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, बात कर रहे थे और पूड़ी तल रहे थे। ये देखिए बैठे बैठे फिर मेरे को बोल रहे थे पूरा दिन बैठे हो क्या कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे किया उनके इधर बैठे बैठे क्या किया। तो दीदी दोनों भाई बहन बात कर रहे थे, तब तक हमारी पूरी सब्ज़ी बन गई तो उनको दिया। तो उन्होंने खाया और दोपहर का थोड़ा सा प्रसाद उनके लिए रखे थे, तो प्रसाद खाया। खा के हम लोग मेला देखने गए। तो मेले में ये मनसा देवी का मनसा माता मतलब नाग देवी का माता है। पूजा तो हो गए, उनके प्रतिमा रखे हुए थे, तो उधर ही हम लोग गए हैं। तो उधर जाके फिर थोड़ी देर बाद हम लोग उधर मंच की तरफ गए हैं जहाँ प्रोग्राम होने वाले हैं। दीदी बोले देखना नहीं है तो थोड़ा वो मंच देख के आ जा। तो वो हम लोग वो मंच देखने के लिए गए थे, लेकिन तब तक प्रोग्राम शुरू हो गए थे। लेकिन शुरू में मतलब इतना अच्छा, क्योंकि वो उड़ीसा की मतलब जो नाटक होगा वो उड़ीसा की मतलब उनका पूरा पार्टी है। ये देखिए कितना सुंदर ना स्टेज बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जाते जाते थोड़ा 2-4 प्रोग्राम भी शुरू हो गए थे तो थोड़ा शूट किया था। इधर बहुत आवाज़ थे बोल के फिर ज़्यादा मैं बोल नहीं पाई। लेकिन ये देखिए मंच कितना सुंदर है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो मेरे नंदोई बोल रहे थे ना कि रुक जाओ, आज ये पूरा प्रोग्राम देख के जाना। लेकिन हमारे पास तो समय नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को दूसरे दिन भी ड्यूटी में जाना था। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही खड़े होकर बस 1-2 मतलब जो शुरुआत होते हैं वो देख के फिर हम लोग निकल के आ गए। देखिए कितना सुंदर है, क्योंकि इसके बाद ना आवाज़ शुरू हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को मैं बता नहीं पाऊँगी। तो देखिए थोड़ा मनोजनं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमताम्
प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लग रहे थे, लेकिन घर भी आना था क्योंकि सुबह से मैं निकली थी और सुबह का शाम का 8:30 बज गए, तो घर भी वापस आना है। मन तो हो रहे थे, बहुत दिनों के बाद ऐसे प्रोग्राम देख रही थी, तो घर वापस जाना है। तो इधर से हम लोग घर वापस चले जाएंगे थोड़ी देर में। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। और जब मैं वॉइस दे रही थी तब पता चला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माता की निधन हो गए, तो भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और उन माँ को कोटि कोटि प्रणाम जो उनके ऐसे बेटे को जन्म दिया। अपने देश का गर्व है, तो हम उस माँ को कोटि कोटि नमन करते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।